थी। इनके भगवान ने तो माखन चुराया था, अरे इनके भगवान ने तो गोपियों के साथ रासलीला रचाया था। लेकिन नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे भगवान ने केवल माखन नहीं चुराया था, मेरे भगवान ने केवल गोपियों के साथ वस्त्र नहीं चुराया था। हमारे भगवान ने विकराल रूप धारण करके कैसे अधर्म का नाश करके और धर्म की स्थापना की थी। हमारे भगवान ने कैसे कंस का वध किया था, अर्थात अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। अर्थात मैं पूरा भागवत गीता आपके सामने रखूंगा और आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास जाते हैं और जाकर उनको समझाते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन तू मान जा और पांडवों को अगर एक राज्य नहीं दे सकता है तो 5 गांव दे दे और 5 गांव में ही पांडवों को खुश कर लेंगे और इतने में पूरा विध्वंस रुक जाएगा। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है, भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करता है और उल्टा उनको बांधने चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, संवाद की कोई बात नहीं बनी, अब तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही शेष रह गया। अगर तुम चाहते हो अपना राज्य लेना तो तुम युद्ध करो। और यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए और यहाँ से कलवर लिखते हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे के सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बचा रहे थे। एक तरफ थे योद्धा और एक तरफ समय के मारे थे। महाश्रम के प्रतीक्षा में सभी ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, कि कुरुक्षेत्र का नजारा देखा में कुछ खास लगे। अर्जुन ने माधव को देखा, माधव उन्हें उदास लगे। तभी रणभूमि का शर्मसार में ही सजा डाला, उठा 5 जनेऊ और जनेऊ मुख से बजा डाला। जैसे ही शंखवाद हुआ, सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, एक आंख को मीच जड़ा, गांडीव पे रख बाणों को और परचिंडा को खींच जड़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा के तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसे वीर। यहाँ सुनी बात जब माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस बात को सुनता है तो उसका चेहरा उतर जाता है कि सुनी बात जब माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुषधारी का विद्या मानो चूहक उतर गया। बोले पार्थ सुनो का ना, ये जितने भी समूह खड़े हुए हैं, हम तो सभी भाई इनसे सीख करके बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने गोद खिलाया है, गुरु द्रोणा ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी पर प्यार लुटाया। कुंती माता हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ा था, त्रिंभु माता कंधारी ने। ये जितने भाग गुरुजन खड़े हुए हैं सारे पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है और छोटे से भूभाग के खातिर, देखिए धर्म से भटका हुआ एक योद्धा इंद्रप्रस्थ के राजभवन को एक भूमि का टुकड़ा बताता है और क्या कहता है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, अपने ही परिवार की स्वर्णता का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस बात को सुना तो भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आता है। जब धनुष हाथ से छोड़ता है तो धनुष जब हाथ से छोड़ता अर्जुन और कहता है कि अपने ही परिवार को मैं नहीं मारूंगा, कि रथ पे बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। जब अर्जुन धनुष अपने हाथ से छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया और वो क्या कहते हैं कि गांडीव जब हाथ से छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे और शिष्य पार्थ पे गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अर्जुन को कि उसका धनुष छोड़ दिया तो वो कहते हैं कि इसका परिवार जा रहा है, इसकी जमीन जा रही है और इसकी सारी संपत्ति जा रही है, फिर भी ये अपनापन और संस्कार की बात कर रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे संस्कार हैं। भगवान श्री कृष्ण हंस भी रहे हैं और गुस्सा भी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे पार्थ तुम गांडीव जब हाथ से छूटा, माधव भी कुछ अकलाए थे, शिष्य पार्थ पे गर्व हुआ
हुआ, मन ही मन हर्षाए थे, मन ही मन में सोच लिए कि अर्जुन के बुद्धि को नहीं सड़ने दूंगा, रणभूमि में शिष्य पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा और धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। तब जाकर के जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, तब जाकर के जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ कि एक न कि हे पार्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले बतलाते, हे पार्थ तुम मुझे पहले बतलाते, मैं कोई संवाद नहीं करता, तुम भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पे लिपटे साड़ी खींच रहे थे वो दोषी, वो भी उतरे ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत चीख रही, कोई दो टुक भी ना बोला, पुत्र बहू को नंगा से गंगा पुत्र नहीं खोला। तुम यहाँ कायर होकर के बैठे हो, हे पार्थ तुम यहाँ कायर होकर के बैठे हो, कितने बेशर्मी है। हे पांडु के पुत्र ये कैसा धर्म का कर्ज उतारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस बात को सुनता है तो अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे पार्थ तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे कुलनाशक बन जाऊं, अपने ही परिवार की स्वरता का विध्वंसक बन जाऊं। ये हाथ कैसे उठेंगे, ये कर कैसे उठेंगे, जो कर को अधर लगाते हैं, अधर भी होता है होठ और कर भी है हाथ, ये हाथ उनके ऊपर कैसे उठेंगे जो इसको स्वयं चूमने के लिए झुक जाते हैं कि कैसे उठेंगे ये कर उन पर जो कर को अधर लगाते हैं और करने को स्वागत जिनको खुद ये कर जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाया है और इन्हीं करों को पकड़ करके पिता मोहम्मद मुस्काए हैं। अपनी बाड़ों का नोक यदि इनकी ओर करूंगा मैं, मेरे को मृत्यु दे दो केशव इससे पूर्ण मरूंगा मैं, मेरे को मृत्यु दे दो केशव इससे पूर्ण मरूंगा मैं। बात युद्ध के ना कुछ भी मुझे पास दिखाई देता है, बात युद्ध के ना कुछ भी मुझे पास दिखाई देता है, इस रणभूमि में माधव बस नाश दिखाई देता है। जब अर्जुन इतना बात कहता है तो भगवान होते हैं और भगवान अर्जुन को कैसे समझाते हैं कि बात तो भावुक थी, अर्जुन की बात भावुक थी, पर जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की धारा चक्रधारी निरंतर बरसाते थे कि जन्म मरण की योद्धा यहाँ बिल्कुल चाह नहीं करते, बाद युद्ध का क्या होगा ये परवाह नहीं करते। यहाँ तुम कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ पार्थ, युद्ध के बाद क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ पार्थ। रक्तपात की इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला, यह नर के बस की बात नहीं, नहीं तुम जीवन देने वाले हो, नहीं तुम मरने वाले हो, न जीत तुम्हारी होगी, नहीं तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलते रहता है, कौन वेग से बुझ जाता है वरना यूं ही जलते रहता है। मानव बस में कुछ नहीं है शेष, फिर भी मानव डरता है और वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। और सत्ता न सुख से मिलता है न सम्मानों से मिलता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से मिलता है और देह दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। अगर रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है, अगर रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूछा जाता है। अब अर्जुन को आक्रोश आता है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि हे माधव मान बताओ अपमान बताओ और सम्मान बताओ, मान बताओ अपमान बताओ और जीवन मृत्यु क्या है माधव, ये रण में जीवन दान बतलाओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये मुझे बताइए कि मान बताओ अपमान बताओ और सम्मान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में, ये जीवन दान बतलाओ। और काम क्रोध की बात कही तो उत्तम काम बतलाओ और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी से अपना नाम बताओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछता है कि आप भगवान है तो हमें बताइए कौन भगवान है। इस बात पे भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आता है और वो अपना परिचय कैसे देते हैं कि कान खोल के सुनो पार्थ, कि एक नजर में रणभूमि के कण का डोल गए, टकटकी बांध के देखते रह गए। अर्जुन माधव एकदम से बोल गए कि हे पार्थ सुनो पार्थ, हे पार्थ सुनो, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, मैं ही कभी रूप नारी का रखकर केस बड़ा करता हूँ, धर्म बचाने के खातिर अनगिनत वेश बदलता हूँ, मैं विष्णु जी के 10 रूप में परशुराम मत वाला हूँ, सर्वनागिया के फन पे मर्दन करने वाला हूँ, बाणासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा ही गाड़ दिया, धर्म के रक्षा के खातिर नरसिंह का बन हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया।
धर्म के रक्षा के खातिर नरसिंहावन हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया और रथ तनिक भी नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम से रथ से उठ खड़ा हुआ। माँ गीता का सीधे दिल पे प्रहार हुआ। मरने के आलिंगन हेतु तब जाके अर्जुन तैयार हुआ। मरने के आलिंगन हेतु तब जाके अर्जुन तैयार हुआ कि चून चून के मारूंगा, चून चून के मारूंगा जितने भी यहाँ अधर्मी है। इतना खून बहाऊंगा कि धरती का प्यास बुझा दूंगा। जी धर्मी पार्थ के बाढ़ से सारे ही पीछे हट जाते थे। युद्ध भूमि का कोना कोना लाशों से पट जाते थे और धर्मराज के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। सारी दुनिया जानती है बस ये केशव की माया थी। सारी दुनिया जानती है बस ये केशव की माया थी। अरे किया युद्ध जिताया जिसने उस दाता निधान की जय। और सारे मिलकर के बोलो चक्रधारी भगवान की जय।